मेरठ में 2.5 लाख रुपए की नामी बदमाश बदन सिंह बद्दू की कोठी पर आखिरकार बुलडोजर चल ही गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान अनेक थानों की फोर्स मौजूद रही। 9 दिसंबर 2020 को कोठी के मालिकाना हक का दावा करने वाली बदन सिंह बद्दू की भाभी कुलदीप कौर भी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसके चलते विकास प्राधिकरण ने बदन सिंह की कोठी को जमींदोज कराने के आदेश 9 दिसंबर को ही जारी कर दिए थे। बाकायदा कुलदीप कौर को नोटिस भेजकर उसका पक्ष रखने को कहा गया था। कुलदीप कौर ने कमिश्नर कोर्ट में अपील दायर कर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान सोमवार को कमिश्नर कोर्ट ने कुलदीप कौर की याचिका को निरस्त कर दिया। कुलदीप कौर की अपील निरस्त होने के बाद प्राधिकरण ने बद्दू की कोठी को जमींदोज करने की पूरी तैयारी कर ली। कोठी को जमींदोज करने के लिए 21 जनवरी नियत कर दी गई। साथ ही प्राधिकरण ने डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोठी को जमींदोज करने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की थी। एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि विकास प्राधिकरण के पत्र मिलने के बाद ब्रह्मपुरी, टीपी नगर और प्रतापपुर पुलिस के साथ साथ पीएसी और आरएएफ भी लगा दी गई है। वहाँ पे करी थी ना, तो ब्रह्मपुरी थाने के अंतर्गत हुई थी। पहले तो मैं बताऊं कि इस पे सभी अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन का स्पष्ट निर्देश है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का। उसमें आपने देखा है कि यूपी गैंगस्टर एक्ट में करोड़ों रुपए की संपत्तियां लोगों की जब्त की गई हैं। अपराधियों की जमानतें तोड़वाई गई हैं, जमानतें निरस्त कराई गई हैं। बहुत से केसेस में उन्होंने स्वयं सरेंडर किया है। आज बदन सिंह बद्दू के इस प्रकरण में जो मकान गिरवाया गया है उसमें पूरी तरह से एक पुलिस प्रशासन और विकास प्राधिकरण के द्वारा किस तरह से मिल करके कार्य किया गया है और ये अपने आप में एक प्रशंसनीय कार्य है। और ये हम हमेशा के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अपराधी हो, जराइम की दुनिया से यदि कोई जुड़ा रहेगा तो निश्चित तौर पर उसकी एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जाएगी और जहाँ पर भी हमें गलत मिलेगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर एक सतत प्रक्रिया है, एक डायनेमिक प्रोसेस है और हम अपराधियों से बेनामी संपत्तियों के माध्यम से भी अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी अर्जित की है उसका भी चिन्हांकन की प्रक्रिया जारी है और हम कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 100% जैसी शासन की मंशा है अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी भी तरीके से प्रकारांतर से प्रत्यक्ष परोक्ष किसी ने कोई संपत्ति अर्जित की है तो उस पर हम पूरी तरह से न सिर्फ जब्त करेंगे बल्कि कठोरतम कार्रवाई